ये सारा जिस्म झुक कर बोझ सा दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। वर्तमान पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय, जब 2016 में पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू कर दिया गया, तो फिर आपके पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के पलानवा थाना क्षेत्र स्थित पोखरिया गांव में शराब मेला में दिन दहाड़े बिक्री किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, और वहाँ पे आपके पुलिस डिपार्ट के एक नहीं दो दो चौकीदार मौजूद थे। ये हम नहीं, इस बात का जिक्र हम नहीं, खुद मंदिर के जो पुजारी हैं ये बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर शराबबंदी बिहार में है कहाँ? शराब खुलम खुला बेचते खूब बेचाते रहे। यहाँ चौकीदारों पिए लगलो 2 आदमी। अरे वाह, का यहाँ के चौकीदार जे पीलो नाम थोड़ा वो लोग ये चौकीदार के काहे मन करता लगन तनी के? हां ना बताओ ले बाबा, डराई मत। चौकीदार लोग भी यहाँ शराब रह के मास्टर यहाँ एकदम तैनात रहे लोग दोनों आदमी। चौकीदार लोग तैनात रहे तब यहाँ शराब बेचे। तब यहाँ शराब बेचा, यहाँ मार कर देलक। अच्छा, वह लोग मार के लोग। ठीक ठीक। ये बात सच में हम यहाँ कोर जोरत नहीं, सब कोई क्या कहता हम जान से मरे। हम मुखिया जी साइड में खड़ा बनी। अच्छा, हम मुखिया जी खड़ा बनी। ठीक। ये बात में कोर और जोरला पे लोग ना मान सब रेट के जाके हुआ जाके मर लग कभी ईटा वही में बड़ा जी जी। वो फुलवारी में जाकर लड़कियों मार के मार देलक। आपके चौकीदार के मौजूदगी में मेला में शराब बिक्री अगर हुआ है तो क्या आपके चौकीदार गुनहगार नहीं है? क्या अज्ञात लोगों पर केस कर देना उचित है? केवल अज्ञात लोगों के ऊपर आप केस कर दे रहे हैं और आपके मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रहा है, तो आपके ऊपर एक्शन कौन लेगा? कुछ जो मैंने इस तरह का दारू और शराब पीने वाला जो लोग था वही लोग था, और उन लोगों को बुलाकर एक बैगे लोग हमला कर दिया। अच्छा, हमला करने के बाद में जो बच्चा घायल हुआ है 5 बच्चा, एक बच्चा को जब लोग मारा तो उसका 5 भाई है, एक भाई आकर उसको छाप लिया, उसको भी मार दिया। इसी तरह वो छापता गया और सारे लोग उनको मारता गया। मारने के बाद में जब सारे लोग पूरे मेला का भी लोग जब यहाँ आया, आने के बाद में वो लोग अपना घर चला दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा दोषी इस मेला में मार कराने वाला शत्रुघ्न यादव और उसका बेटा सुबोध यादव है। सबसे ज़्यादा दोषी वही है। अगर वह दोनों डर देता कि मेला में झगड़ा नहीं होगा तो यहाँ किसी तरह का बवाल नहीं होता। क्या किया था, पता चला कि जो आइसक्रीम वाला है ना, पता चला कि वो आइसक्रीम वाला ही शराब बेचता, उसी में आइसक्रीम वो बेच रहा था लोग। और उसी में एक थाली में क्या किया है कि वो अथी रखा है, आइसक्रीम है, और दूसरे नीचे प्लॉट में शराब था। बाद में जब यहीं इस बचवा को पता चला तो माना किया कि शराब पीकर यहाँ बवाल हो जाएगा, आप लोग मत बेचिए। कारण झगड़ा का वही है। कुमार दुष्यंत की चंद पंक्तियाँ हमें याद आती हैं। उन्होंने लिखा है कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ सा दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। 60-70 के दशक में हिंदुस्तान के एक सुप्रसिद्ध कवि कुमार दुष्यंत हुआ करते थे। समाज में जब भी कोई घटनाएं घटित होती थी, उस घटनाओं का जिक्र अक्सर अपने शब्दों में किया करते थे। बाकी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के पलानवा थाना क्षेत्र के पखनैया पंचायत के पोखरिया गांव में है। शिवरात्रि का दिन था, 8 मार्च की घटना हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पूरा भारतवर्ष महाकाल के पूजा पाठ में डूबा हुआ था। सब लोग महाकाल की पूजा कर रहे थे। इस गांव में बगल में आप देख सकते हैं मंदिर है, और यहीं पे एक मेला लगा हुआ था शिवरात्रि के दिन। दुर्गा जी बासोपाली माई का यहाँ स्थान है, और यहीं पे एक मेला लगा हुआ था शिवरात्रि के दिन। गांव घर की समाज की बेटियां, बहुएं, सब लोग यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए थे। गांव घर के लोग भी, युवा लोग भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए थे। लेकिन कुछ मनचले किस्म, कुछ बदतमीज किस्म के लोग, चूँकि हर पंचायत में, हर गांव में, हर कस्बे मोहल्ले में कुछ न कुछ बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और समाज में विद्रोह पैदा कर देते हैं। बाकी हम यहाँ की कहानी यहीं के लोगों के ज़बानी सुनाने का प्रयास करेंगे। और बगल में जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर के पुजारी हैं बाबा,
हम इनसे भी घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन, जिस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था, महाकाल के पूजा में डूबा हुआ था, उस दिन यहाँ विद्रोह पैदा क्यों हो गया? पूजा के ही दिन बाबा का भइल? पूजा के दिन, शिवरात्रि पूजा के दिन का भइल? यहाँ ए बाबू, यहाँ कुछ बेचत उचत रहे मने कहीं जी जी मेला लागल रहे, मेला लागल है शिवरात के। जी जी। आ यहाँ लोग विवाद कर दिलक, अच्छा विवाद के पर हम आके कर जोड़नी सब कोई के बबुआ माफ कर दिलक गलती सही के। आ गाँव के मेला हो, तोहरो गाँव के हमरो गाँव के मेला हो, माफ कर दिलक, अपना अपना घर चल जालक। तन क्या कर हम जोड़ते जी। कर जोड़ा पर कोई असर ना कलक। अच्छा ऊपर से लागल उसके बाद ईटा चल गोटा अपना लेट के चल गए गहूँ में जाके मरले बाल। जी जी। गेहूँ में चल के देखल जाऊँ वहाँ खून गिरल बा सब, हेतना जो लड़का सब लड़किया 5 बजे के घर में के मार के गिरा दिल बल। मतलब एक एक घर के 5 गो सदस्य के मार के 5 के गिरा दिल बल। अच्छा, जख्मी कर दिल। जख्मी कर दिल तो कपार काहे बाबा, मतलब काहे मारपीट? ऐसा जे जब आज के में एतन दारू वारू मना कल गई यहाँ मत बेचा। माला माता के दरबार हो, शंकर भगवान के यहाँ दारू शिवरात्रि पूजा रहे, शिवरात्रि पूजा रहे में दारू बेच मेला लागल रहे, मेला लगा रहे। आ मेला में शराब भी बेचे, शराब बेचत रहे। और के बाद हम कहीं शराब लोग पी तो हंस लगी बोले तन ये तन से हटाव ले जालो, वही के चलते है जब आज में मार यहाँ कदल वही के अपने यहाँ मना कहीं शराब वराब हाँ ना शराब ना बेचाई, अंडा ना बेचाई। अच्छा, अब लोग ना मानो, वही के चलते कहाँ बेचाई क्या शराब खुलम खुला बेचत खूब बेचाते रहे। यहाँ चौकीदारों पिए लगलो 2 आदमी। अरे बा का यहाँ के चौकीदार जे पीलो नाम थोड़ा वो लोग के? ये चौकीदार के काहे मन करता लगन तन के? हां ना ना बताओ ले बाबा, डराई मत। चौकीदार लोग भी यहाँ शराब रह के मास्टर यहाँ एकदम तैनात रहे लोग दोनों आदमी। आ तब चौकीदार हम लोग तैनात रहे तब यह शराब बेचे। तब यहाँ शराब बेचाई हम मार कर दिलक। अच्छा वह लोग मार कर लोग ठीक ठीक। जब आज कच में हम यहाँ कोर जोड़त नहीं सब कोई कहता हम जान से मरे। हम मुखिया जी साइड में खड़ा बनी, अच्छा हम मुखिया जी खड़ा बनी। ठीक। जब आज में कोर और जोड़ला पर लोग ना मान सब रेट के जाकर वहाँ जाकर मर लग कभी ईटा वहीं में बड़ा सा जी जी। वो फुलवारी में जाकर लड़कियों को मार के मार दिलक। और देखिए इधर बगल में मंदिर है, और हर साल की भांति इस साल भी इस मंदिर के जो बाबा हैं, बाबा के द्वारा मेला लगवाया गया था, पूजा पाठ चल रहा था। और जिस समय पूरा देश महाकाल के पूजा में डूबा हुआ था, उसी समय यहाँ उपद्रवित तत्व किस्म के लोग आते हैं और पूजा पाठ में विघ्न पैदा कर देते हैं। और कह लीजिए तो यह झगड़ा, यह विवाद 2 गांवों का विवाद बन जाता है, और 2 गांव के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाते हैं। चूँकि महज छोटी सी गलती के कारण, हालांकि हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि यह विवाद उत्पन्न क्यों हुआ। चूँकि हमने शुरुआती ही संबोधन में कुमार दुष्यंत की पंक्तियाँ का हमने जिक्र किया है कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो विवाद क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, किस वजह से विवाद हुआ, इसके भी हम खुलासा वीडियो के अंत में करने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था सर शिवरात्रि के दिन यहाँ पे, क्या हुआ था? शिवरात्रि के दिन हम लोग यहाँ जो मेला लगा था ना जी तो मेला में तो हम लोग शाम कराए जी। इसमें दारू वारू की चर्चा लेकर बच्चा सब मना किया था। मना करने के बाद में शायद वो लोग को बुझाया कि हमारा पैसा पिटाया जाएगा चाहे नहीं बिक्री होगा। उस समय सारा लोग शांत हो गया। जब 5 साढ़े 5 बजे की बात थी तो ये लोग क्या किया कि अपने कुछ निजी लोगों को, पूरे मुड़वे के गांव का लोग नहीं था, कुछ जो मैंने इस तरह का दारू और शराब पीने वाला जो लोग था वही लोग था, और उन लोगों को बुलाकर एक बैगे लोग हमला कर दिया। अच्छा। हमला करने के बाद में जो बच्चा घायल हुआ है 5 बच्चा, एक बच्चा को जब लोग मारा तो उसका 5 भाई है, एक भाई आकर उसको छाप लिया, उसको भी मार दिया। इसी तरह वो छापता गया और सारे लोग उनको मारता गया। मारने के बाद में जब सारे लोग, पूरे मेला का भी लोग जब यहाँ आया, आने के बाद में वो लोग अपना घर चला दिया। जिसमें सबसे ज़्यादा दोषी इस मेला में मार कराने वाला शत्रुघ्न यादव और उसका बेटा सुबोध यादव है। सबसे ज़्यादा दोषी वही है। अगर वह दोनों डर देता कि मेला में झगड़ा नहीं होगा तो यहाँ किसी तरह का बवाल नहीं होता। अच्छा बाबा, यानी कि मिला जुला करके पूरा घटना का कारण जी और विवाद उत्पन्न होने का कारण शराब बिक्री। हाँ, शराब और जुआ बस। अच्छा बाबा, बिहार में तो शराबबंदी लागू है, बिहार सरकार बोलती है कि ये हमने शराबबंदी लागू किया, जी। कहीं शराब नहीं बिकता है, तो फिर मेला में शराब कैसे आ गई? क्या किया था, पता चला कि जो आइसक्रीम वाला है ना, पता चला कि वो आइसक्रीम वाला ही शराब बेचता, उसी में आइसक्रीम वो बेच रहा था लोग। और उसी में एक थाली में क्या किया है कि वो रखा है आइसक्रीम है और दूसरे नीचे प्लॉट में शराब था। बाद में जब यही इस बचवा को पता चला तो माना किया कि शराब पीकर यहाँ बवाल हो जाएगा, आप लोग मत बेचिए। कारण झगड़ा का वही है। अच्छा ये बताइए, जब
घटना घटित हो गया, जी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जब एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जी तो जो व्यक्ति शराब की बिक्री कर रहा था जी उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर किया गया है कि नहीं? वो तो है, उसमें है, वो जो बेच रहा था पुलिस उन्हीं को लोगों को नाम दिया है। जैसे जो बाबा बता रहे हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, जी, बता रहे हैं कि उस समय यहाँ चौकीदार लोग भी मौजूद थे। तो चौकीदार को तो भैया हम नहीं देखे, चूँकि हल्ला में हम आए। जी जी हल्ला के बाद हल्ला के बाद जब यहाँ मार शुरू हो गया था, तो शायद कोई गांव का लड़का 112 पर फ़ोन किया और थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया। थाना प्रभारी को फ़ोन करने के बाद में झगड़ा यहाँ जैसे ही समाप्त हुआ, प्रभारी आकर पुग गए और दोषियों को खेद कर वह पकड़ना भी शुरू किया, 1-2 आदमी को पकड़ कर भी भेजे। लेकिन कहीं ना कहीं विवाद का कारण तो वही है, शराब हाँ, बिक्री। हाँ, युवा और शराब कारण है। तो इसीलिए हमने शुरुआती ही संबोधन में कहा कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। कुमार दुष्यंत 1960-70 के दशक के सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे भारत के, और वे अक्सर समाज में जब भी कोई घटनाएं घटित होती थी तो अपनी कलम से कुछ ऐसी रचना कर देते थे जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और अक्सर कवि लोग, नेता लोग उनके लिखे हुए कविताओं को दोहराते भी हैं, हालांकि पत्रकार लोग भी जिक्र करते हैं। तो यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। चूँकि इसीलिए हमने इस बात का जिक्र किया कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और कारण हमने कहा कि हम लास्ट में खुलासा करेंगे। अगर शराब की बिक्री यहाँ नहीं होती इस मेले में, महाकाल के पूजा के दिन, महाशिवरात्रि के पूजा के दिन, तो शायद इतना बड़ा विवाद उत्पन्न नहीं होता और आज 5-5, 6-6 लोग जिंदगी और मौत से जूझ नहीं रहे होते और हॉस्पिटल के बेड पर सोए नहीं होते। क्या हाँ, बात सही है, मतलब कारण विवाद हाँ, उस हाँ, शराब ही है। विवाद वही है। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस समय भी आप मुख्यमंत्री थे जिस समय आपके द्वारा शराबबंदी कानून को लागू किया गया, और बिहार के हर डिपार्ट के अधिकारी लोग, चाहे पुलिस डिपार्ट हो या प्रशासनिक डिपार्ट हो, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि लोग भी शराबबंदी का पूर्ण समर्थन किए थे। लाइन में खड़ा होकर के, लाइन लग करके सब लोग शपथ लिए थे कि हम लोग शराब का विरोध करेंगे और जीवन में शराब कभी नहीं पिएंगे। इस तरह की कस्में लीडर से लेकर के, यानी कि नेता से लेकर के, पुलिस पदाधिकारी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी सब लोग कसम खाए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी, जिले के मद्य निषेध विभाग के एसपी महोदय और वर्तमान पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक महोदय, जब 2016 में पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू कर दिया गया, तो फिर आपके पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के पलानवा थाना क्षेत्र स्थित पोखरिया गांव में शराब मेला में दिन दहाड़े बिक्री किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। और वहाँ पे आपके पुलिस डिपार्ट के एक नहीं 2-2 चौकीदार मौजूद थे। ये हम नहीं, इस बात का जिक्र हम नहीं, खुद मंदिर के जो पुजारी हैं ये बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर शराबबंदी बिहार में है कहाँ, जब मेला में शराब बिक रहा है और शराब बिक्री आज 5-5, 6-6 लोगों को हॉस्पिटल के बेड पर सुला दिया है। तो ऐसे में इस घटना का जिम्मेवार किसे माना जाए? जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं उसे माना जाए, या शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया है, शराब कहीं भी नहीं बेचना है, शराब पीना भी नहीं है, इसको जब गुनाह माना गया है, तो आखिर आपके चौकीदार के मौजूदगी में मेला में शराब बिक्री अगर हुआ है तो क्या आपके चौकीदार गुनहगार नहीं है? क्या अज्ञात लोगों पर केस कर देना उचित है? केवल अज्ञात लोगों के ऊपर आप केस कर दे रहे हैं और आपके मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रहा है, तो आपके ऊपर एक्शन कौन लेगा? इसीलिए हमने इस बात का जिक्र किया था कि हम खुलासा करेंगे कि विवाद उत्पन्न क्यों हुआ। मिला जुलाकर शराब के कारण है। कारण तो वही है। जी जी। हालांकि जब घटना घटित हो गया तो पुलिस के द्वारा काफ़ी एक्शन लिया गया और मुकदमा भी किया गया है। इसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जो लोग आरोपी है उनमें से कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है और कुछ लोगों के ऊपर अज्ञात केस कर दिया गया है, यानी कि एक अज्ञात केस भी किया गया है। अब उस अज्ञात केस में कितने लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन पुलिस के मौजूदगी में शराब बिकेगी साहब। पुलिस शराब पर रोक नहीं लगाएगी, भले ही शराब के बहाने
किसी को पकड़ेगी, पकड़ करके पैसा, अवैध पैसा वसूली करेगी, बाद में छोड़ देगी, भले ही समाज में कुछ भी क्यों ना हो। चाचा का भई रहे वो दिन? वो दिन तो शराब बेचत रहे लो, जी जी माना कोई लोग लो तो वही पर एक्शन ले लेलक लो मार पीट के। जी जी, हाँ यानी कि शराब के कारण ही सब घटना घटल। हाँ, शराब के कारण घटना घटल बा। कई गो लोग जख्मी भइल बाटे, में कितना लोग? एमे तो एक घर का 5 आदमी। एक एगो घर के 5 आदमी? हाँ 5 आदमी। और भी एक्स्ट्रा लोग जख्मी भइल बाटे? और लोग का ईंटा उटा लागल बा। जी जी। हाँ अच्छा, पुलिस के द्वारा ये मामला में अभी पुलिस FIR कइलक कि ना? अभी मैंने तो रुआ लेकिन आवेदन देला हुकम लगिन तो पुलिस तो FIR कइले होई? अभी तो जानकार हाँ कह दिले बा। अच्छा, पुलिस FIR कह देला बा? हाँ और कई आदमी को ओने से गिरफ्तारी कइले बा? 2 आदमी। 2 आदमी के। हाँ। क्या हुआ था सर उस दिन, मेला के दिन, शिवरात्रि पूजा के दिन? क्या हुआ? दारू पी करके लोग अरे मारा। दारू पी करके? हाँ, दारू पी करके। दारू शराब पिए हुए थे? अरे दारू बेच रहा था लोग। अच्छा। या साधु बाबा गए, मना करने पर जी जी। सब लोग मरतन एकदम तय से मरतन पहुंचा, लाठी भाला ले करके लगा मारने। तो उन्हीं के परिवार के 5 आदमी अरे घायल है। अच्छा, जब मेला लगता है कहीं भी तो वहाँ थाना के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ कुछ पुलिस वालों को तैनात किया जाता है, तो उस दिन 2 ठो चौकीदार थे। अच्छा, वो अपना छोड़ा रहे थे, थी कर रहे थे, बस यही तो। चौकीदार लोग थे? हाँ, चौकीदार लोग थे। और उन्हीं लोगों के मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रही थी? शराब हाँ बेच रहा था लोग। अच्छा। उधर अरे पोइनिया के उस पार में। तो चौकीदार लोग मना वना नहीं किए? अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि जब हम मना किए। लेकिन मिला जुला करके घटना का कारण वही है शराब। हाँ, शराब है सर।